दोस्तों आज की इस व्लॉग में मैं आपको दिखाने वाला हूँ ऋषिकेश। आपको लेकर चलूंगा राम झूला, फिर बीटल्स आश्रम को एक्सप्लोर करेंगे और फिर आपको गंगा किनारे भी लेकर चलूंगा एंड एक वायरल स्पॉट भी शो करूंगा जो कि आपने काफी सारी वायरल रील्स एंड यूट्यूब वीडियोस में देखा होगा। वहाँ तक कैसे पहुँचना है वो भी बताऊंगा। इसके पहले के व्लॉग्स नहीं देखे हैं तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, जाके इस वीडियो के बाद देख लेना। काफी सारी ऑफ बीट प्लेसेस कवर की हैं, जैसे कि मुक्तेश्वर, मुंशियारी एंड तुंगनाथ भी। तो चलिए जल्दी से इस व्लॉग को शुरू करते हैं। देखो जो ऋषिकेश में लक्ष्मण झूला होता था वो अभी बंद हो गया है एंड उसके जस्ट साथ ओपन हो गया है बजरंग सेतु। सो लक्ष्मण झूला का एक्सपीरियंस तो आप अब कभी नहीं ले पाएंगे। लेकिन अब मैं आपको लेकर चलता हूँ राम झूला। उसके हालात देखते हैं क्या है, अभी वहाँ पे जाने दिया जाता है या नहीं। राम झूला पहुँचने से पहले ये कुछ मार्केट बनी हुई है यहाँ पे। तो ये सामने दिखाई दे रहा है भाई राम झूला। अब राम झूला के ऊपर चलते हैं। लक्ष्मण झूला भी कुछ इसी टाइप का था लेकिन वो बंद कर दिया गया है। ये राम झूला के पास एक मंदिर भी है, आप यहाँ पे भी विजिट कर सकते हैं। जब आप इस झूले पे चलोगे ना तो आपको बहुत सुंदर नज़ारे देखने को मिलेंगे गंगा रिवर के। और एक चीज़ का ध्यान रखना भाई, यहाँ पे ना कुछ बंदर भी हैं, तो अगर आपके पास कुछ खाने का है तो वो लेकर भाग जाएंगे, तो इस चीज़ का ध्यान रखना भाई। क्योंकि एक सस्पेंशन ब्रिज है तो जब आप इस पर चलोगे ना तो आप फील कर पाओगे कि ये शेक कर रहा है थोड़ा। और ऐसे ही लक्ष्मण झूला का भी फील आता है, एकदम सेम है राम झूला भी। अब यहाँ से चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट पर, जो कि हम लगाने वाले हैं फिलहाल बीटल्स आश्रम। बाकी देखते हैं रास्ते में कुछ और मिल गया तो वहाँ चल पड़ेंगे। जो बीटल्स आश्रम है वो जंगल में बना हुआ है। हमें एंटर करना पड़ा जंगल एरिया में एंड वहाँ पर एंटर करने के कुछ अलग से चार्जेस भी हैं। तो यहाँ पर जो भाई एंट्री करी है हमने ना, एंट्री के लोगों ने हमसे 20 रुपए लिए हैं। यहाँ पे बीटल्स आश्रम है, 1-2 पॉइंट्स हो रहे हैं, वो सब आपको दिखाते हैं। और ये काफी पीसफुल सा एरिया आ गया है एकदम। ये बीटल्स आश्रम पहुँचने के लिए ना कुछ ऐसे ऑफ रोड सी जगह आ गई है, आपको भी दिखाता हूँ। देखो तो यहाँ की एंट्री फीस आप देख सकते हो भाई, 200 रुपये है इंडियन के लिए। और अगर बच्चे हैं, स्टूडेंट हैं तो उनके हैं 150, आप पढ़ सकते हो स्क्रीन पे। तो ये सब इसके एंट्री के चार्जेस हैं। तो भाई हमने ले लिया टिकट यहाँ की, जो कि है 200 रुपये पर पर्सन। और अब हम एंटर कर गए यहाँ पे। एंटर करने के बाद सबसे पहले हमें दिखाई दी कुछ कुटिया। इसका पर्पस होता है मेडिटेशन। इसे मेडिटेशन हट्स भी कहा जा सकता है। चलो अब इसके अंदर चलते हैं। एंटर करने के बाद सबसे पहली कुटिया यही है और इस प्लेस के बारे में मैं आपको वीडियो में अभी बताता हूँ आगे। तो भाई ऐसा कुछ स्ट्रक्चर होता है इसका अंदर से। ये कंजस्टेड सी स्टेयर्स है, ऊपर भी बैठने का एरिया बना हुआ है एंड उसके बाद ऊपर से ही एग्जिट होने की जगह है। तो ऐसा कुछ इसका स्ट्रक्चर है अंदर एंड बाहर से। एंड ऐसी मल्टीपल हट्स यहाँ पर बनी हुई है। तो ये जो बीटल्स आश्रम है ना, इसके बारे में मैं आपको बताता हूँ। इसका जो एक्चुअल नाम है वो है 84 कुटिया। 84 कुटिया यहाँ पे हुआ करती थी और यहाँ पे होती थी मेडिटेशन। कुछ टाइम के बाद ये फेमस कब हुआ, यहाँ पे एक बैंड आया जिसका नाम था द बीटल्स। और यहाँ पे आने के बाद उन लोगों ने मेडिटेशन करी और बहुत सारे सॉन्ग्स कंपोज किए। और तब से ये जो जगह है बहुत ज़्यादा फेमस हो चुकी है। आज के टाइम ये jगह अबेंडेंड है और इसको कन्वर्ट किया गया है ऐसे ओपन आर्ट गैलरी में। आपको आगे भी दिखाऊंगा। और ये जो जगह है ना, ये प्रेजेंट है राजा जी नेशनल पार्क के अंदर और फिलहाल ये गवर्नमेंट के अंडर आती है। यहाँ थोड़ा रेनोवेशन का काम चल रहा है तो अभी सब जगह पर एंटर नहीं किया जा सकता। फॉर एग्जाम्पल ये है पोस्ट ऑफिस, ये 1960 में बना था एंड इसके बारे में आप ये पढ़ सकते हैं। आगे चलते हैं, देखते हैं और क्या क्या चीजें यहाँ पे देखने के लिए। उसके बाद देख सकते हो भाई यहाँ पे एक फोटो गैलरी बनी हुई है, जहाँ पे कुछ यहाँ की एक्चुअल पुरानी फोटोज हैं। जिस बैंड के बारे में बात कर रहा था आप वो देख सकते हो, यहाँ पे दिखाया गया है। तो भाई इसके अंदर एक कैंटीन भी बनी हुई है और वहाँ पे आप कुछ बेसिक चीज़ें खा सकते हो। यहाँ पे एक खतरनाक जानवर भी प्रेजेंट है। तो वही थोड़ा बहुत कुछ खा लिया यहाँ पे। अब थोड़ा आगे चलते हैं यार, यहाँ पे एग्जैक्टली देखते हैं क्या है। अभी तक तो कुछ इतना खास नहीं समझ आया। ये एक बिल्डिंग भी बनी हुई है भाई, किचन लिखा हुआ है इसमें, कंस्ट्रक्टेड इन अर्ली 1960s। सभी गेस्ट को यहाँ पे खाना बना के खिलाया जाता था। तो ये किचन है पुरानी, बट ये तो कुछ नई सी लग रही है, या तो इसको थोड़ा रेनोवेट कर दिया इन लोगों ने। फिलहाल काम ही चल रहा है, नो एंट्री लिखी है, लेकिन मैं घुस रहा हूँ। तो कुछ इस टाइप की आर्ट आपको देखने को मिलेगी हर जगह पर। जैसे आप मेरे पीछे देख सकते हो, बहुत ही सुंदर एक शिव जी की पेंटिंग बनाई हुई है। अगर आप यहाँ पे विंटर्स में आ रहे हो ना तो फिर सुकून है, लेकिन गर्मियों में आ रहे हो ना तो भाई बहुत ही ज़्यादा गर्मी लगने वाली है आपको। तो भाई ये जो आप सेंटर में देख सकते हो, ये इनके मेन गुरुजी थे जो 2008 तक जीवित थे। इन्हीं के साथ ये लोग मेडिटेट किया करते थे, जो बीटल्स का ये बैंड था। ठीक है, तो आप ये बहुत खूबसूरत सी पेंटिंग देख सकते हो इनके साथ में। एक यहाँ पे भी बनी हुई है।
भाई यहाँ तो ना यार कुछ ज़्यादा ही रेनोवेशन चल रही है हर जगह पे इन्होंने बोर्ड लगा रखे है कि वर्क इन प्रोग्रेस, नो एंट्री। मुझे लगता है अभी जाने का कोई फ़ायदा नहीं है और आगे हम यहाँ से चलते हैं किसी अगली लोकेशन पे। लेकिन उससे पहले आपको एक फेमस स्पॉट और दिखाता हूँ जो आपने काफ़ी सारी इंस्टाग्राम रील्स वगैरह पे देखा होगा। तो भाई मैं इस जगह की बात कर रहा था जो कि आपने काफ़ी सारी इंस्टाग्राम रील्स वगैरह में, वायरल वीडियोस में देखा होगा। ये वो है जो प्लेसेस दिखाए जाते हैं, ठीक है। यहाँ पे बैठ के शायद ये लोग मेडिटेशन किया करते थे। तो आपको ये अंदर से दिखाता हूँ। मैंने आपको स्टार्टिंग में भी एक दिखाया था ना, वो नया बना हुआ था, ये पुराना बना हुआ है। इसका नंबर है 102। बट बहुत अजीब सी स्मेल आ रही है अंदर। ये वॉशरूम जैसा कुछ है, वॉशरूम ही है मतलब, और ये ऊपर जाने का है। बट ये काफ़ी पुरानी बिल्डिंग्स हैं तो अभी रिकमेंडेड नहीं है इसके अंदर जाना, तो मैं अंदर नहीं जाऊंगा, एकदम ऊपर तक नहीं जाऊंगा। तो भाई ये है महर्षि जी का रेजिडेंस जहाँ पे वो रहते थे, जो कि 1960 में बना था। आप देख सकते हैं कितनी पुरानी ये बिल्डिंग है। क्या मस्त चिल करते हैं भाई यहाँ पे, तो बढ़िया, कितना खुला खुला एरिया है। और इसके जस्ट बगल में है गंगा नदी। जैसा कि बोर्ड पर भी लिखा हुआ है, ये लोकेशन इसीलिए चूज की थी ताकि गंगा नदी की आवाज आती रहे। तो भाई जो 84 कुटिया है, मुझे तो लग रहा है यही है। बाकी देखो ये व्लॉग है, बिल्कुल रॉ व्लॉग है, इसलिए मैं इसके अंदर कंफर्म नहीं बोल रहा हूँ। बट जो आप इन्फॉर्मेटिव वीडियो देखोगे उसके अंदर आपको कंफर्म चीज़ें ही मिलेंगी। हर चीज़ जगह को एक्सप्लोर करते हैं, क्योंकि एक्सप्लोर करने के बाद ही तो चीज़ें पता लगती हैं। तो बीटल्स आश्रम अब विजिट कर लिया, अब जा रहे हैं एग्जिट गेट की तरफ और अब चलते हैं अपने नेक्स्ट पॉइंट की तरफ। तो भाई जो नेक्स्ट पॉइंट है वो है जानकी सेतु। जानकी सेतु एक सस्पेंशन ब्रिज है जो 2020 में ओपन हुआ था और ये लगभग 274 मीटर्स लंबा है एंड गंगा के ऊपर बना हुआ है। रात में यहाँ पर लाइट शो भी होता है गंगा आरती के टाइमिंग्स पर, यानी कि 6:30 बजे से 8:30 बजे के बीच में। एंड वीडियो में आगे आपको मैं ये लाइट शो भी दिखाऊंगा। तो भाई इस वक्त हम पहुंच गए हैं ऋषिकेश के सबसे मेन एरिया में, जो कि है तपोवन। यहीं पे आपको सबसे ज़्यादा होटल्स देखने को मिलेंगे, रेस्टोरेंट्स देखने को मिलेंगे, और ये मेन हाईवे का भी पार्ट है। जब आप हरिद्वार से आते हो तो सबसे पहले आप यहीं पहुंचते हो ऋषिकेश में एंटर करने के बाद। तो भाई ऋषिकेश की जो असली वाइब आती है ना, वो यही है कि आप गंगा के किनारे बैठ जाओ और बढ़िया से चाय वाय पियो। तो हम एक जगह पे बैठे हैं, यहाँ पे पीछे हमने यहाँ से चाय ले लिया और ऐसे यहाँ पे बेंचेस लगे हुए हैं और सामने है माँ गंगा। तो भाई ऋषिकेश का ना ये मतलब नहीं है कि आपको इधर उधर भागना है और पॉइंट्स कवर करने हैं। ऋषिकेश का मतलब है कि थोड़ा ठहराव के साथ आपको घूमना है। अभी क्या है कि हम चाय वाय पीने गंगा के किनारे बैठे और इतना सुकून फील हो रहा था ना कि हमारा कहीं जाने का मन ही नहीं किया। हम कम से कम 1-1.5 घंटे से यहीं बैठे हैं। आपको एक एग्जाम्पल दिखाता हूँ कि कैसे आप थोड़ा सा मतलब माइंड रिलैक्स कर सकते हैं गंगा के किनारे बैठ के। देख सकते हैं आप सामने मेरे एक एग्जांपल। और ऐसे यहाँ पे तमाम लोग बैठे हैं, बस आराम से बस वो बैठे हुए हैं। कोई ऐसे उनको भाग दौड़ नहीं है, कोई जल्दी नहीं है, कोई पॉइंट्स नहीं कवर करने हैं। तो बंदा सुकून की तलाश में आता है हिल स्टेशन पे। और हिल स्टेशन में भी अगर गंगा साथ में है तो और बढ़िया कॉम्बिनेशन हो गया। तो भाई तपोवन से जब आप लक्ष्मण झूला की तरफ आते हो ना, तो ये घाट है, यहाँ पे गंगा की आरती होती है। कुछ आरती के विजुअल्स मैं आपको दिखा देता हूँ। तो भाई अब मैं आपको ना एक ऋषिकेश की बहुत फेमस लोकेशन दिखाने वाला हूँ। सामने एक मंदिर है और बिल्कुल लक्ष्मण झूला के पास बना हुआ है। लक्ष्मण झूला तो खैर अब खत्म हो गया है। यहाँ पे ये बजरंग सेतु के पास ये लोकेशन है। तो भाई ऋषिकेश के हम उस लोकेशन पे पहुँच गए हैं जो आपने ऑलमोस्ट हर रील या फिर हर यूट्यूब वीडियो में देखा होगा। वहाँ तक आपको कैसे पहुँचना है वो मैं आपको बताता हूँ। अभी हम खड़े थे वहाँ पर उस घाट पे। तो उस घाट तक कैसे पहुँचना है, आपको तपोवन से लक्ष्मण झूला का लोकेशन लगाना है तो आप उस एरिया में पहुँच जाओगे। एंड वहाँ से एक सड़क बनी हुई है जो ऐसे ऐसे नीचे नीचे आती है। देखो वो जो ऊपर सड़क है और वो वहाँ पे सीधा घाट पर आती है। और घाट पर आने के बाद आप अपना व्हीकल वहाँ पे पार्क करिए और उस स्टेयर्स के थ्रू यहाँ पर नीचे आ जाइए एंड आप पहुँच जाओगे इस लोकेशन तक। ये है वो वायरल लोकेशन जो आपने हर वायरल इंस्टाग्राम वीडियो और यूट्यूब वीडियोस में देखी होगी। ये जो सामने है ये है लक्ष्मण झूला और इसके साथ में है बजरंग सेतु। तो भाई अब यहाँ से हम जा रहे हैं जानकी सेतु और वहाँ पे आपको जाकर वहाँ की आरती दिखाते हैं और वहाँ का लाइट शो भी दिखाते हैं। अभी समय हो रहा है शाम के 6:45 बजे हुए हैं और हर जगह पे भी आरती हो रही है। वहाँ पे देखो कितनी सुंदर आरती हो रही है और यहाँ पे भी आप देख सकते हो अलग अलग जगह पर गंगा आरती हो रही है। और ये वो घाट है जहाँ पे आपको शिव जी की मूर्ति दिख रही है, परमार्थ आश्रम घाट। और अगर इसके यहाँ पे देखेंगे तो ये आप जानकी सेतु का अद्भुत नज़ारा देख सकते हैं।
गाइस ये सभी व्लॉग्स शूट करने के लिए मैं यूज करता हूँ GoPro एंड आईफोन। आप उसे फ्लिपकार्ट से बाय कर सकते हैं। एंड व्लॉग में बस इतना ही। ये इस सीरीज का लास्ट व्लॉग है। हमने पूरा सर्किट कंप्लीट किया है, स्टार्टिंग फ्रॉम नैनीताल, देन मुक्तेश्वर, मुंशियारी, कोसानी, फिर चोपटा, तुंगनाथ एंड लास्ट में ऋषिकेश। सभी वीडियोस का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। एंड चैनल पर और भी काफी सारी इन्फॉर्मेटिव वीडियोस हैं, आप वो भी देख सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।